हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गुणा और भाग के सवाल को बहुत ही आसान तरीक़ा से बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो मैं यह पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आप सभी को गुणा और भाग का सवाल आसान तरीक़ा से लगा सकेंगे और आप अपने से कमज़ोर बच्चों को भी सिखा सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बेसिक रूप से हम गुणा और भाग के सवाल को सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है गुणा का सवाल और ये है भाग का सवाल। इसे हम गुणे के सवाल को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लाई और भाग को हम कहते हैं डिवाइड। तो चलिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करना सीख लेते हैं, यानी कि गुणा करना सीख लेते हैं। तो गुणा करने के लिए आपको पहाड़ा तो आना ही चाहिए और भाग करने के लिए भी आपको पहाड़ा आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर में अंक दिए गए हैं और नीचे में एक अंक दिया गया है। ये गुणे का सिंबल है, इससे पता चलता है कि यह गुणा का सवाल है। और ये जो इस प्रकार से दिया गया है सिंबल, इससे पता चलता है कि यह भाग है। तो चलिए हम सबसे पहले गुणा के क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करते हैं कि इस गुणा के सवाल को किस प्रकार से बनाया जाता है और किस तरफ से गुणा करते हैं, और गुणा करने पर जो आता है उसे हम कहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर में 4 अंक दिए गए हैं और नीचे में 1 अंक दिए गए हैं। तो इसी नीचे वाले अंक से हम गुणा करके, यानी कि पहाड़ी के द्वारा गुणा करके यहाँ पर दाहिनी तरफ से क्रम से हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर है 4, तो 4 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे, यानी कि पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। अब इसमें कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे 12 इस प्रकार से आ गया, 4 तिहाई के 12। अब इस 12 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, यानी कि ये जो गुणा होता है उसमें हासिल होता है। यदि 2 अंक आ जाएं तो उसमें हासिल हो जाएगा। तो 12 के 2 को यहाँ पर लिख देना है और ये जो एक बचा हुआ है, एक हासिल के रूप में इस वाले नंबर में ऐड हो जाएगा, यानी कि अगले वाले नंबर में ये जुड़ जाएगा। इसके बाद हम 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32। अब 32 को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। अब इसी 32 में क्या करेंगे, ये जो एक हासिल बचा हुआ है इसको हम भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 32 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। अब इस 33 में भी 2 अंक हैं, इसलिए क्या करेंगे, 33 के 3 को यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसके बाद ये जो 3 बचा हुआ है ये अगले वाले नंबर में ऐड हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। अब चलिए हम 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लेते हैं। 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। अब 20 को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब इसी 20 में हम ये जो 3 बचा हुआ है जो कि हासिल है, इसी 3 को ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 20 और 3 23, 23 आ गया। अब इसमें भी कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, इसलिए इस 23 के 3 को यहाँ पर लिख देंगे और ये जो 2 बचा हुआ है इसे आप यहाँ पर लिख दीजिए इस प्रकार से। इसके बाद हम 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो चलिए हम 4 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24। जब 24 को अब हम किस प्रकार से लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। अब इसी 24 में क्या करेंगे, ये जो 2 है इसी को हम ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो 24 में जब 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 26। अब इस 26 के 6 को यहाँ पर नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि इसके बगल में कोई भी नंबर नहीं बचा हुआ है और हमारा गुणा बन चुका है। तो इसलिए हम यहाँ पर टोटल 26 को इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। तो यही फाइनली आपका गुणा बन चुका है। तो आशा करते हैं आपको गुणा बनाना अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए हम भाग बनाना भी अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है 5 और इसी 5 के द्वारा, यानी कि इसी 5 के पहाड़े के द्वारा, टेबल के द्वारा हम इतनी बड़ी संख्या में भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए आप शुरुआती अंक में भाग करेंगे और शुरुआती अंक इस 5 से बड़ा होना चाहिए, तभी आपका भाग बन पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है 6। कितना है? 6। तो 6 5 से बड़ा है, इसलिए 5 के पहाड़े के द्वारा 6 में भाग हो जाएगा। तो और पहाड़ा हम उतनी ही बार पढ़ेंगे कि ये जो 6 है
6 से ना तो अधिक हो और ना ही कम हो, बल्कि इसके समीप में हो। यदि उसके पहाड़े में वो संख्या आता है तो उतनी ही बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए 5 का पहाड़ा हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 × 5, 5 दूना 10। यदि आप 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है, यानी कि इससे अधिक प्राप्त होगी, 10 प्राप्त होगी तो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा आप एक ही बार पढ़ेंगे। तो 1 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है, 5 × 5, और 5 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है और एक रेखा खींच देना है। यहाँ पर घटाव का सिंबल, जिसे हम हिंदी में चिन्ह कहते हैं, इस प्रकार से लगा देना है। और इसका मतलब तो आप ही समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। तो 6 में से 5 को हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है उन नंबर को उतारने का होता है, यानी कि ये जो 8 दिख रहा है इसको आप उतार दीजिए। ये गणित का रूल है, नियम है। इसके बाद हम 5 का पहाड़ा 18 में पढ़ेंगे। तो चलिए 5 × 5, 5 दूने 10, 5 × 15, 5 × 20। तो 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा, जो कि इस 18 से अधिक है। इसलिए 5 का पहाड़ा हम 3 ही बार पढ़ेंगे। 5 × 3 = 15। तो 15 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद क्या, वही प्रोसेस है, एक रेखा खींचने का और यहाँ पर घटाव का सिंबल दे देने का। इसके बाद 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 1 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, इसको हल्का से रेखा को बढ़ा लेना है और ये जो 4 दिख रहा है इसको आप यहाँ पर उतार दीजिए। ये जो मैं तीर का निशान इस प्रकार से लाइन खींच रहा हूँ, ये आप सभी को समझाने के लिए खींच रहा हूँ। तो यहाँ पर 4 को इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद हम 5 के पहाड़े के द्वारा 34 में भाग लगाएंगे। तो चलिए पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 × 5, 5 दूना 10, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 25, 5 × 30, 5 × 7 = 35। यह 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 35 प्राप्त होती है, जो कि इस 34 से अधिक है। इसलिए हम 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 ही बार पढ़ेंगे। तो 5 × 6 = 30। 6 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे और 30 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद एक रेखा खींचेंगे और घटा लेंगे। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके बाद इस 7 को हम यहाँ पर उतार देंगे इस प्रकार से। अब चलिए हम 47 में 5 के पहाड़े के द्वारा भाग करते हैं। 5 × 5, 5 दूना 10, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 25, 5 × 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 5 × 10 = 50। तो यह 10 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो संख्या 50 प्राप्त होती है, जो कि संख्या 47 से अधिक है। इसलिए हम 5 का पहाड़ा 9 ही बार पढ़ेंगे। तो 9 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है और पढ़ने पर आएगा 5 × 9 = 45। 45 को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना और एक रेखा खींच लेना है, घटाव का सिंबल दे देना है और घटा लेना है। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा रेखा बढ़ा लेंगे और 5 को उतार देंगे। इसके बाद हम 5 के पहाड़े के द्वारा 25 में भाग करेंगे। तो चलिए पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 × 5, 5 दूना 10, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 25, यानी कि 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा। तो मैंने एक स्टेप आपको बताया था कि यदि इस नंबर का पहाड़ा पढ़ने पर, इसका पहाड़ा पढ़ने पर यदि वह संख्या आ जा रही है तो उतनी ही बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि 5 ही बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे। और 25 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद घटा देंगे। तो घटाएंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आप पूरा और भाग के सवाल को अच्छे से सीख चुके होंगे और आप अपने से कमज़ोर बच्चों को भी सिखा सकेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस प्रकार की वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। थैंक यू।